हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बच्चों। ये आपका पार्ट 13 आपको सब्जेक्ट हिंदी में क्लास फर्स्ट का जो है चल रहा था बेटा। और यह कविता जो है आपको हमने कल पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था। यह श्री प्रसाद द्वारा जो है लिखा हुआ कविता है, पोयम है। और इसमें जो है तितलियों के बारे में जो है वर्णन किया गया है। और यहाँ पे कहा गया था कि तितलियाँ बहुत सुंदर लगती हैं और वह फूलों की शोभा भी तितलियों से होती है। ये सारी चीज़ें जो आपको इस कविता में बताया गया था। उसका शब्दगान आपको सिखाया गया था। शब्दगान में आपको जो है कुछ मीनिंग सिखाया गया था, उसको जो है आपको लर्न करने के लिए कहा गया था। और इसमें अभ्यास के प्रश्न में आपका सही विकल्प पर सही गति लगाइए आपको हमने कराया, ठीक है। और आज जो है इस अभ्यास के प्रश्न का दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अभ्यास के प्रश्न में जो आपका सेकंड है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपका अभ्यास का प्रश्न दूसरा था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न इसमें यह कविता किसके बारे में है? तो इस कविता में का किसके बारे में है? यह कविता जो है तितलियों के बारे में है, ठीक है। तितलियां बहुत सुंदर लगती हैं। पहले ही प्रश्न में लिखा गया था, बताया गया है कि तितलियां बहुत ही सुंदर लगती हैं और फूलों की शोभा भी तितलियों से ही होती है। तो यह कविता जो है किसके बारे में है? यह कविता आपका तितलियों के बारे में है। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2 है। यह कविता किसके, जो रंग पाठ कविता है किसके बारे में? बच्चों यह कविता किसके बारे में है? तो आप कहेंगे यह कविता उत्तर देंगे यह कविता तितलियों के यह कविता तितलियों के बारे में है, ठीक है बच्चों। यह कविता किसके बारे में है? यह कविता तितलियों के बारे में है। इसका आंसर हो जाएगा तितली के पंख कैसे हैं। आपको देखिए प्रश्न नंबर 9। तितली के पंख कैसे हैं? तितली के पंख कैसे हैं, इसको आप लिखेंगे तो आपको कविता में पढ़े हैं कि रंग रंगीली नीली पीली रेशम जैसी पाखे। रेशम जैसी पाखे मतलब पाखे का अर्थ क्या निकल गया है? पंख। और पंख कैसे हैं? रेशम जैसी, ठीक है। पंख कैसे बेटा? रेशम जैसी। तो आप लिखेंगे तितली के पंख कैसे हैं, तो तितली के पंख जो है रेशम जैसे हैं, ठीक है। ठीक है बेटा। बच्चों आप समझ रहे होंगे कविता से किसका कि रेशम जैसी पाखे,
रंग रंगीली नीली पीली। ठीक है, यहाँ से रेशम जैसी पाखे हैं तो पाखे का मतलब क्या है? पंख। यहाँ से तितली के पंख रेशम जैसे है। यहाँ पे आप अभ्यास में देखेंगे सही विकल्प वाले में भी कि तितली के रेशम जैसे क्या है? तो पंख आपको लिखवाया गया है। तो तितली के पंख तितली के पंख रेशम जैसे है। तितली के पंख कैसे हैं? तो आप कहेंगे तितली के पंख रेशम जैसे हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपका, तितली की आंखें कैसी हैं? तितली की आंखें कैसी है? तितली की आंखें कैसी है बेटा? तो आप उत्तर देखेंगे, फूल फूल को देखा करती इनकी नन्ही आंखें। कैसी आंखें हैं? नन्ही आंखें हैं। ये नन्ही मतलब आपको लिखा गया स्मॉल, छोटी। ठीक है, तो तितली की आंखें कैसी हैं? छोटी है। ठीक है, तितली की आंखें कैसी है? तितली की आंखें छोटी है। बच्चों, तितली की आंखें कैसी हैं? तो आप कहेंगे तितली की आंखें छोटी है, नन्ही है, छोटी है, स्मॉल। लास्ट प्रश्न है आपका, तितली हाथ में तितली हाथ में क्यों नहीं आती? घोड़ा आपका तितली हाथ में क्यों नहीं आती? तितली हाथ में क्यों नहीं आती? तितली हाथ में क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती बेटा? आपने पढ़ा है, छूते ही फुर से उड़ जाती, फिर यह हाथ न आती। तो क्यों नहीं आती है? क्योंकि उसको आप जब जैसे आप छूते हैं तो वह क्या करती हैं? फुर से, यानी कि जल्दी से। फुर से मतलब जल्दी से उड़ जाती है। इसलिए जो है छूते ही, इसलिए छूते ही जल्दी से उड़ जाती है, इसलिए हाथ में नहीं आती। उत्तर मिलेंगे, तितली छूते ही जल्दी से जल्दी से उड़ जाती है। ठीक है, तितली छूते ही, तितली को छूते ही जल्दी से उड़ जाती है, तितली छूते ही जल्दी से उड़ जाती है, इसलिए हाथ में नहीं है। इसलिए हाथ में हाथ में नहीं है। तो बेटा
तितली जो है छूते ही जल्दी से उड़ जाती है, इसलिए हाथ में नहीं आती है। ठीक है, ये आपका जो है अभ्यास के प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए था। इसमें फॉरवर्ड 4 प्रश्न थे, अपने आपको 4 प्रश्न करा दिया और आपको इसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी पे राइट कर लेंगे और इसको लर्न कर लेंगे। और इसके बाद दिया आपका शब्द बोध। आगे बढ़ेंगे हम शब्द बोध की तरफ। तो बेटा इसमें एक चीज और दिया है, प्रश्न नंबर 3 अभ्यास में ध्यान दीजिए, बोल रहा था। इसमें लिखा है कि कविता की जो पंक्तियां आपको अच्छी लगी हो उन्हें लिखिए। जो लाइन जो पंक्तियां आपको अच्छी लगी हो आपको उसको लिखना है। ये ध्यान रखिए, प्रश्न नंबर 3 है अभ्यास प्रश्न में। कह रहा है कविता की जो पंक्तियां आपको अच्छी लगी हो उन्हें लिखिए। तो आप कविता पढ़े हैं, कविता आप देखे हैं, तो उसमें कविता में जो पंक्ति जो लाइन आपको अच्छी लगी है आप उनको लिख लेंगे बेटा। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, शब्द बोध में पहला प्रश्न है, निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, आपको उन शब्दों से वाक्य बनाना है। तो सबसे पहला अच्छी, सबसे पहला शब्द क्या है, अच्छी। अच्छी दिया आपका, इससे जो है इस शब्द से आपको वाक्य बनाना है, अच्छी। ठीक है, तो क्या बनाएंगे आप, तितली के बारे में आप लिख सकते हैं कि तितलियां बहुत ही सुंदर लगती हैं, तो आप लिख सकते हैं तितलियां बहुत ही अच्छी लगती है। आप लिख सकते हैं तितलियां बहुत ही अच्छी लगती है। आप लिख सकते हैं, कोई भी तितलियां लिख सकते हैं, कोई भी वाक्य बना सकते हैं। तितलियां इस पाठ से संबंधित है, तो इस पाठ से जो है संबंधित आपको लिखवा रहे हैं। तितलियां तितलियां बहुत ही अच्छी अच्छी बता, अच्छी ये सब बातें आ रहा है। ठीक है, तितलियां बहुत ही अच्छी लगती है, ये आप लिख सकते हैं। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अगला आपका है आंखें। आंखें, आंखें क्या है, आंखें। तो आप यहाँ से पूछा रहा कि तितलियां की आंखें कैसी है, तो आपने कहा कि तितली की आंखें छोटी है। तितली की आंखें कैसी हैं, तो तितली की आंखें छोटी है। तितली की आंखें, तितली की
होती है। तितली की आंखें छोटी होती है। कैसी है? छोटी है, छोटी होती है। तितली की आंखें छोटी होती है, तितली की आंखें छोटी है, ये ठीक है। तो यहाँ पे आंखें है। अगला आपका शब्द है हाथ। हाथ, हाथ दिया बेटा, तो यहाँ पर लिखे हैं छूते ही खुद से उड़ जाती, फिर यह हाथ में आती। तो तितली जो है हाथ में नहीं आती है। तितली हाथ में नहीं आती है। तितली हाथ में नहीं आती है। तितली हाथ में नहीं आती है, ये हो जाएगा। हाथ हो जाएगा। और लास्ट आपका है क्या है? रेशम। रेशम, रेशम दिया है तो रेशम को उल्टा लिख लेंगे आप कि रेशम जैसी पाखें। यहाँ तो पूछा है ना कि रेशम तितली के पंख कैसे हैं, तो आपने लिखा कि तितली के पंख रेशम जैसे हैं। तितली के पंख कैसे हैं? तितली के पंख रेशम जैसे हैं। यहाँ से लिख लेंगे आप तितली के पंख तितली के पंख रेशम। यहाँ पे आपका रेशम दिया था, तितली के पंख आप लिख लेंगे। तितली के पंख जो है रेशम जैसे है या रेशम जैसे होते हैं। तितली के पंख रेशम जैसे हैं या तितली के पंख रेशम जैसे होते हैं, ये आप लिख लेंगे। जिस तरह छोटा आप जो है कोई भी वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पे आपका तितली से संबंधित बात करनी होगी, इसलिए हमने आपको तितली से संबंधित वाक्य जो है यहाँ बनाए हैं। और आप जो है अगर आपको जो दूसरा वाक्य आता हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है, आपको वाक्य बनाना था इन शब्दों से, आप जो है कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है बेटा, इस प्रकार जो है आपका यह पाठ आपका रंग रंगीन जो है का शब्द बोध समाप्त हो गया बेटा। और इसके बाद जो है आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके व्याकरण बोध को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।